नाजरीन, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे शलजम गोश्त के साथ। उसके लिए हम आपको चंद चीज़ें मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। शलजम गोश्त के साथ हमेशा मकई की रोटी हम लोग तो पसंद करते हैं। आज आप भी देखेंगे और इसकी रेसिपी आएगी आपको पसंद, तो खाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि शलजम गोश्त के साथ मकई की रोटी का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी है, ग़िज़ा भी अच्छी है। शुगर के मरीज़ के लिए वैसे भी मकई की रोटी जो है वो सुना है कि फ़ायदेमंद है, ट्राई करें आप भी। तो इसके लिए मैंने जो चंद चीज़ें रखी हैं वो आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ। एक तो आपने लहसुन लेना है पिसा हुआ, टमाटर पिसे हुए, टीस्पून नमक, छोटी टीस्पून, और 2 टीस्पून आपने मिर्च लेनी है, हल्दी हस्बे जायका थोड़ी सी डाल दें, पिसा हुआ धनिया टीस्पून, और गर्म मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा, मतलब इसको भी आप हस्बे जायका थोड़ा सा, जिनको तेज़ मसाला ज़रूरत है वो रखें और जिनको हल्के मसाले हैं पसंद करते हैं उनके लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है, बेशक ना डालें। तो अभी मैं शुरू करने लगी हूँ बनाना। इसके लिए मैं सबसे पहले चूल्हा जलाऊंगी। गोश्त का पानी खुश्क हो गया और गोश्त भी गल गया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये हमने 3 चमचे ऑयल के डाल दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये मैंने मिक्स किया, ये देखिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये गर्म मसाला पिसा हुआ है, थोड़ा सा हस्बे जायका आपने डालना है। इसमें मैं ये एक चुटकी, ये देखिए एक चुटकी ऐसे सिर्फ ऊपर डाल दूँगी। उसके बाद ये आपका गोश्त, ये मैंने शलजम काट के धो के मैंने रखी हुई हैं। अब आपने इस ये हो जाएगा, जब इसमें से पानी बिल्कुल सूख जाए तो आपने ये देखें इसमें ये धुले हुए शलजम आपने इसमें डाल देने हैं। ये देखिए, गार्निश के लिए आपने धनिया पुदीना जो भी आपका दिल करता है आपने वो काट के रख देना है, लेकिन वो एंड पे आपने ना पुदीना और धनिया जब इसका सालन तैयार हो जाएगा तो आपने सजावट के लिए ऊपर आपने गार्निश के लिए रख देना है। लेकिन ये अभी इसमें ये देखें, अब मैंने इसमें शलजम भी डाल दिए हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना है, जितना आप इसका शोरबा करना चाहते हैं, क्योंकि शलजम और गोश्त का असल मज़ा उसके शोरबे में ही होता है। उसके साथ मकई की रोटी ज़बरदस्त। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है पानी। ये आप मैं इसको ये देखें, अभी इसको तकरीबन अभी घंटा चाहिए। इसको आराम से हल्की आंच पे आप छोड़ देंगे जब तक ये शलजम गल ना जाए, और गोश्त भी मज़ीद भी गल जाएगा और अच्छा टेस्टी शोरबा भी तैयार हो जाएगा। आप उसके बाद इसको गार्निश वगैरह कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि इसको ढक दें और आप इसको कम अज़ कम घंटे के लिए छोड़ दें। लेकिन साथ साथ आप देखते भी रहें कि इसके शलजम गले हैं। अगर बहुत ज़्यादा गल गए हैं तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें और आपकी ये शलजम गोश्त मुकम्मल तैयार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हाफिज़। ये शलजम गोश्त तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मज़ेदार रेसिपी है और आसान। ज़रूर घर में पकाएं, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। बहुत शुक्रिया। मैंने मकई का आटा गूंद दिया है। अब मैंने पेड़ा बना के, इसको तरीका ये है कि रोटी जब हम इसको पकाते हैं मकई की रोटी तो वो टूट जाती है, तो हमने उसको एक शापर काट के उसको रखा है, साफ़ सुथरा धो के शापर। उसमें मैंने पेड़ा बनाया है। पेड़ा बना के उस शापर को मैंने इसके ऊपर ऐसे ये कर दिया है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अब ये देखें आप,
आराम आराम से आप जैसे करते जाएंगे, इससे रोटी बिल्कुल टूटती नहीं है। ये देखें नाजरीन, शापर से उठा के मैंने मकई की रोटी तवे पे डाली है। ये देखें, मकई की रोटी तवे पे डाली है। अब ये मैं पकाऊंगी और फिर मैं आपको शलजम और गोश्त के साथ ये रोटी आपको मैं दिखाऊंगी। जी नाजरीन, मकई की रोटी और शलजम गोश्त तैयार है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें और घर वालों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। बहुत शुक्रिया।